आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जिले के एसएसएल कुसमुंडा प्रबंधन के अधिकारियों की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इस बात का अंदाजा इन चीखती आवाजों से बखूबी लगाया जा सकता है। एक ओर एसएसएल कुसमुंडा प्रबंधन भूविस्थापितों के हित की बात करती है और दूसरी ओर उन्हीं भूविस्थापितों के जान की दुश्मन बनी हुई है। बीते मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे कुसमुंडा खदान के दक्षिण दिशा के मुहाने पाली गांव के लोग बेखबर अपने कामों में लगे हुए थे। छोटे बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान एक जोरदार धमाका होता है और घरों की छप्पर को फाड़ते हुए कोयले के शैल पत्थर उनके ऊपर गिरने लगते हैं। लोग डरे सहमे घरों से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगभग दर्जनों घरों के लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। पता चलता है कि घर से लगे महज 50 मीटर की दूरी पर कुसमुंडा खदान के डिपार्टमेंटल स्पेस में जोरदार ब्लास्टिंग हुई है, जिससे कोयले के शैल पत्थर उछलकर उनके घरों के ऊपर गिरने लगे हैं। घर की छत एस्बेस्टस सीट की थी, जिस वजह से ये कोयले के टुकड़े सीट को तोड़ते हुए घर के अंदर गिरने लगे। गनीमत ये रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना को लेकर लोगों में बेहद आक्रोश है। उनका कहना है कि उनके छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं। ये पत्थर किसी के ऊपर भी गिर सकते थे। कुछ हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी होती। ब्लास्टिंग से हमारे घरों के दीवार, पीने के लिए बने कुएं टूट फूट रहे हैं। यहाँ तक जैसे तैसे हम सह रहे थे, पर अब सीधे घरों में पत्थर गिरने लगे हैं। प्रबंधन हमें तत्काल बसावट, मुआवजा, रोजगार दे, ताकि हम यहाँ से कहीं और सुरक्षित स्थान पर जा सके। 12 छोटी थे ना, हाँ। तो पूरा कोयला पत्थर पे कहा है, थोड़े से बचे हैं, छोटे लेके गिरते तो बड़े गिरे हैं। उमापन के सीट छेद हो गए हैं। घर द्वार सब दीवार देखे तो पूरा चरके भर के ही कभी भी नुकसान हो सकते ना, कभी भी गिर सकते हैं। हम घर ले बाहर ले तो घर में थन घर ले कहाँ जाई पड़ता है। कोयला गिरे है और पूरा ईटा गिर के दीवार के, और दीवार का पूरा दोनों साइड ले चरक गई, फाट गई। आज जाता हो इसी और हो तो बहुत दिन के होती हमन कथन कम रूप में तो बारूद लगा जब अभी तो कछु नहीं करे है सभी, अभी कुछ मरम्मत नहीं करे अभी। अब बसावट वगैरह कुछ बात नहीं होते। काल करे लगे रहे तो साहब मन बोले यही बात ला, तो साहब मन कहीं दीपावली के बाद में आसन कहीं ताज दीपावली नहीं हुए साहब कोकरो जीवन जूता काम करे ले वो नान लइका ला सुताए रहो है हमारे लइका ला काल का हो जाई त हमर लइका के बंदा हमर लइका दी नान बच्चा मन इतना कन किंद्रा थे बुला थे रब्दा ये कोई जगह थे जा के बाहर निकल के अंगना में खेलते हमर लान लइका लोग ले हम कहां मेरा राखी न अपन लइका लोग ला गिरबेच करी ये लट्ठा में हो तो नींद करी हमला बेटा बच्चा के बाद बच्चा दही। वहीं इस घटना के बाद पाली गांव के कुछ लोगों ने विरोधवश कुसमुंडा खदान में उतरकर पाली फेज से हो रहे कोल डिस्पैच को रोक दिया, जिसके बाद प्रबंधन हरकत में आया और टूटे हुए सीट के बदले नया सीट देने की बात कही। साथ ही ब्लास्टिंग भी कम तीव्रता के साथ करने की बात कही गई। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। शनिवार की दोपहर कोरबा के घंटाघर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार में आ रहा बाइक सवार डिवाइडर से टकरा गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक के हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है। आनन फानन में लोगों ने 112 को सूचित किया, लेकिन उसकी हालत खराब देख 112 की टीम ने उसे 108 संजीवनी एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लेकर गए। युवक कौन है और कहां का है, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। 112 में रायपुर से जानकारी मिला था कि यहाँ एक अमुक जगह एक्सीडेंट हुआ है, तो पहुँचे तो देखे कि इसका हाथ और पैर दोनों टूट गया है। तो 108 एम्बुलेंस का इंतजार किया जा रहा है, वो अभी आ रहा है। ये कहाँ से कहाँ जा रहा था, कहाँ का व्यक्ति था, कुछ बताया जा रहा है? कुछ तो नहीं बताया, इसके बारे में नहीं बताएंगे। अभी होश में है कि नहीं? अभी होश में है, बातचीत कर रहा है। क्या बता रहा है वो? हाथ और पैर बस टूटा है, एक्सीडेंट हुआ है बोल रहा था। ये अकेले था कि साथ में और कोई था? ये अकेले था बता रहा है। अच्छा, अभी कहाँ ले जाया जाएगा इसको? अभी 100 बेड ले जाया जाएगा, 108 आ रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। स्मार्टफोन लोगों को सुविधा दे रहा है और उनके बहुत सारे काम आसान कर रहा है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं।
मोबाइल के रेडिएशन से होने वाले खतरे लोगों की परेशानी का कारण बन सकते हैं। कोरबा कंप्यूटर कॉलेज में इसी विषय पर विद्यार्थियों के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई और उनका मार्गदर्शन किया गया। मूल विषय की पढ़ाई के अलावा विद्यार्थियों को दूसरे क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने के लिए शिक्षण संस्थान काम कर रही हैं। केसीसी ने विद्यार्थियों को मोबाइल की उपयोगिता और उसकी रेडिएशन से होने वाले दुष्परिणाम को लेकर जागरूक किया। विषय विशेषज्ञ ने बताया कि बेशक मोबाइल लोगों की जरूरत का हिस्सा बन गया है, लेकिन हिसाब से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। मोबाइल का बेइंतहा उपयोग मानव जीवन के लिए हानिकारक है और इससे निकलने वाला रेडिएशन सभी के लिए आफत बढ़ा सकता है। कई मौकों पर इस तरह के विषय लोगों की जानकारी में लाए जाते रहे हैं और इसके माध्यम से बताया जाता रहा है कि जीवन के लिए मोबाइल ही सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार वरदान पर अभिशाप भारी पड़ जाता है और इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बच्चों में अवेयरनेस करवाने की रेडिएशन कितना डेंजरस है, तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है आज कोरबा से। और रेडिएशन अगर मैं बात करूँ हम एनवायरमेंट्स लिमिटेड सिनर्जी एनवायरमेंट्स लिमिटेड जो रेडिएशन के ऊपर हम काम करते हैं, हम सोल्यूशन बनाते हैं कि रेडिएशन से हम किस तरह से बचें। जैसे आज इलेक्ट्रिकल उपकरण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मोबाइल फ़ोन से लेके कोई भी चीज़ देखिए हम इंसान कनेक्टेड है विद गैजेट्स, तो इन सब इलेक्ट्रॉनिक सामान से निकलता हुआ जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, जो एक एनवायरनमेंट में एक कोहरा बनाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग। और आज वो इलेक्ट्रोस्मॉग में हम जी रहे हैं और ये एक स्लो पॉइजन जैसा है, तो दिन रात 24 घंटे हम इसमें अगर एक्सपोजर हमारा ज़्यादा होता है, इससे हमारे इम्यून सिस्टम पे हानि होता है। बहुत सारी बीमारी की अगर मैं बात करूँ तो स्लीप डिसऑर्डर, फटीग, थकान, राइट, ये सब होता है। और अगर मैं बड़ी बीमारी की बात करूँ तो अगर हम हार्ट का डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, लो स्पर्म काउंट, बर्थ डिफेक्ट्स, महिलाओं में और भी ऐसी सारी बीमारियाँ, और देखा जाए तो ये कैंसर को प्रमोट कर रहा है, मतलब कैंसर का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाता है। मेटा एनालिसिस जो टेस्ट है एम्स ने किया है उसमें साफ साफ कहा है कि अगर हम 10 साल रिगरसली मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूसली, तो 34% चांसेस जो है ब्रेन ट्यूमर का वो बढ़ जाता है। तो आज समाज में हमें अगर अवेयरनेस हो जाए कि हम इससे किस तरह से बचें और कितना इसका यूसेज करें, तो हमें लगता है कि हमारा आने वाला कल जो है ज़्यादा सेफ रहेगा और सुंदर रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोरबा कंप्यूटर कॉलेज में आज जैसे कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा जो बाहर का नॉलेज भी ज़रूरी है, उसी के तहत आज हमने स्मार्टफोन जो आज हर बच्चे के हाथ में है, वो एक वरदान ज़रूर है, लेकिन कहीं न कहीं वो अभिशाप का भी रूप हो सकता है। इसी बारे में जागरूक करने के लिए आज हम लोगों ने मोबाइल से होने वाली जो रेडिएशन है उसका जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है और उससे जो होने वाले नुकसान है उसको लेकर आज हम लोगों ने एक सेमिनार रखा है। मैं कोरबा कंप्यूटर कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मौका दिया हम एनवायरोनिक्स को, और हमारा और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास में ईस्टर्न रीजन के जो हेड है वो हमारे पास आ पहुँचे और हम यहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस दे पाए। आज की डेट में रेडिएशन से जितनी सारी परेशानियाँ हैं, ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है वो आज हमको सीखने और जानने के लिए मिला। तो इसके लिए मैं प्रिंसिपल सर का और हमारे रीजनल हेड का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, केसीसी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन,
हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। कोरबा के वार्ड नंबर 10 सीतामढ़ी क्षेत्र के प्रियंका की संदिग्ध मौत के मामले में अब तक कोई जांच पड़ताल नहीं होने से इलाके के लोग नाराज हैं। अब इस मामले को लेकर भाजपा पार्षदों और नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। लोगों की मांग है कि प्रियंका के हत्यारों की तलाश की जानी चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के दिन सीतामढ़ी की प्रियंका ट्यूशन के लिए निकली थी और उसके बाद वह घर नहीं लौटी। अगले दिन उसकी मौत की सूचना परिजनों को मिली। प्रियंका के पिता ने बताया कि इस मामले की जांच पड़ताल ठीक तरह से नहीं हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस से मांग की है कि प्रियंका की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच पड़ताल करने के साथ दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। इससे पहले भी कई मौकों पर प्रियंका को न्याय दिलवाने के लिए अलग अलग स्तर पर काम किया गया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। इन सब के बावजूद कोई परिणाम सामने नहीं आए। हम लोग मेरी लड़की 17 सितंबर को ट्यूशन के लिए घर से निकली थी। स्कूल में पता किए, सहेली में पता किए तो ट्यूशन नहीं गई है। फिर वो घर नहीं गई है तो हम लोग हड़बड़ाए कि कैसे घर नहीं आई हैं। फिर इधर उधर बहुत तलाश किए। फिर 17 तारीख को ही थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराए गुमशुदगी का। फिर 18 तारीख को हम लोग को डेड बॉडी नैला में मिला। तो हम सर न्याय चाह रहे हैं। हम लोग एसपी साहब के पास आए थे तो भी आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा करके। सख्त तो सुसाइड नहीं है, मर्डर है वो। अब जबकि भाजपा नेताओं और नागरिकों ने एक बार फिर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर इस विषय को उनके संज्ञान में लाया है, अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रगति नजर आती है। आज यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद और भारतीय जनता पार्टी कोरबा नगर मंडल के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जस्टिस फॉर प्रियंका के लिए। आपके जानकारी में होगी 17 सितंबर की घटना है जब वार्ड क्रमांक 10 में निवासरत और हीरालाल साहू जी की सुपुत्री प्रियंका साहू घर से और चले गई और जिसकी गुमशुदा की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज भी कराई गई। बाद में 2 दिन पश्चात और उक्त प्रियंका की बॉडी जांजगीर नहर में पाई गई। तब से पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान है, बार बार पुलिस के चक्कर लगा रहा है, कोतवाली के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई भी जांच पे अभी तक सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया। पीड़ित परिवार के द्वारा कहा गया कि पुलिस जांच में जितनी गति से करना चाहिए वह गति नहीं दे पा रही है, जिसको लेके और वार्ड पार्षद उर्वशी राठौर दीदी के नेतृत्व में हम सभी पार्षद एकजुट हुए। भाजपा मंडल अध्यक्ष परविंदर भाई, महामंत्री योगेश भाई, युगल भाई, सब लोग एकत्रित होकर आज पुलिस अधीक्षक के पास आए और उक्त विषय के लिए हम लोगों ने पत्र दिया और मांग की है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उस हत्या के पीछे क्या कारण है जांच हो और अगर अपराधी कोई है तो अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले। इस प्रकार की मांग को लेके हम लोग एकजुट होकर न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। एसपी साहब का कहना है कि हम इस विषय को लेके गंभीरता से जांच कर रहे हैं, हर 7 दिन में हम रिवाइज कर रहे हैं और चूंकि घटना जांजगीर का है, मृत्यु वहाँ हुई है, इस कारण थोड़ा सा एक टेक्निकल पेच उन्होंने बताया, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पूरी और तन्मयता से जांच कर रहे हैं और इसका रिजल्ट जल्दी आएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। विशेष अभियान के अंतर्गत जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर की गई कार्रवाई। इस दौरान सभी थाना चौकी प्रभारी द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में 9 बजे से 12 बजे रात्रि तक वाहन की चेकिंग की गई।
चेकिंग के दौरान 800 वाहनों की जांच की गई, जिनमें 56 वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए, जिनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है। कार्रवाई कर 38,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। चेकिंग अभियान चलाने का मकसद है कि अधिकतर सड़क दुर्घटना रात्रि में घटित होती है, इसीलिए सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए यह चेकिंग अभियान की कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा। लगातार काफी दिनों से देखने में आ रहा था, एक समीक्षा बैठक भी हुई थी यातायात और वाहन दुर्घटना को लेकर, तो यह चीजें इसमें परिलक्षित हुई थी कि खासकर शाम और देर रात्रि के समय ही वाहन दुर्घटना में ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है और ज्यादातर जो केस थे वो शराब पी के वाहन चलाने वालों के कारण घटनाएं घट रही थी। इसलिए पूरे कोरबा जिले के सभी थाना चौकी और यातायात के माध्यम से एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत जो शराब पी के जो वाहन चलाए जा रहे थे, खासकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक, उसमें कम से कम 130 एमवी एक्ट की कार्रवाई की गई और वहीं 56 ऐसे वाहन चालक थे जिनमें 185 एमवी एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की गई। उनके वाहनों को जब्ती की गई है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आने वाले समय में भी लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि वो एक पीक टाइम होता है जिसमें सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती है, इसलिए उसमें समय समय पर लगातार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।